बड़वानी जिले के सेंधवा ग्रामीण थाना क्षेत्र में 8 जून को मिली लाश का पुलिस ने खुलासा करते हुए मृतक के भतीजे को अपनी गिरफ्त में लिया है। बड़वानी जिले की सेंधवा ग्रामीण थाना की चाचरिया चौकी अंतर्गत धनोरी की कोड़वाड़ा तालाब में 8 जून 2023 को अज्ञात पुरुष की गादी और गोदड़ी में वायर से बंधी हुई लाश मिली थी। मामले को लेकर पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी थी। जांच में ज्ञात हुआ कि धनोरा के गणसिया फलिये का रहने वाला राकेश पिता हुकारिया उम्र 35 वर्ष गायब है, जो कि धनोरा में ही नहीं है और न ही महाराष्ट्र के धुलिया जिले के सिरुड़ में जहां काम करता था वहां भी नहीं है। जब मामले में पूछताछ की गई तो पता लगा कि मृतक का अपने भतीजे राजू से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था। आरोपी को मुंबई के पवई से बुलाकर जब पूछताछ की गई तो घटना के बारे में मालूम पड़ा। आरोपी ने 2-2.5 महीने पहले रात 9 बजे मृतक राकेश को घर बुलाकर लोहे के पाइप से मार पीट कर अंडकोश पर 2 लात मारी, जिससे वह बेहोश हो गया और राकेश को गादी और गोदड़ी में लपेटकर ऊपर से वायर बांधकर जंगल के रास्ते से ले जाकर धनोरी तालाब में जान से मारने की नीयत से फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। दिनांक 8 जून 2023 को थाना सेंधवा ग्रामीण की चाचरिया चौकी के अंतर्गत एक धनोरा तालाब है। उस तालाब का गर्मी की वजह से जलस्तर जब डाउन हुआ तो एक डेड बॉडी पुलिस को मिली थी। प्रथम दृष्टया बॉडी देखने पर क्षत विक्षत अवस्था में थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार उस बॉडी की जो अज्ञात व्यक्ति था उसकी मृत्यु करीब 2 माह पूर्व हो चुकी थी। बॉडी को रजाई से लपेटकर और तार से बांधकर तालाब में फेंका गया था। तो घटनास्थल के निरीक्षण और बॉडी को देखते हुए पुलिस ने इसी आधार पर मर्ग जांच में लिया था कि यह एक ब्लाइंड मर्डर है, जिसमें बॉडी के क्षत विक्षत होने से न सिर्फ हमें आरोपी अज्ञात था बल्कि जो शव है वो किस व्यक्ति का है इसकी जानकारी भी पुलिस के पास नहीं थी। इस ब्लाइंड मर्डर को पुलिस ने गंभीरता से लिया। चुनौतीपूर्ण रूप से कार्रवाई करते हुए सेंधवा एसडीओपी श्री कमल चौहान ने 2 पृथक टीमें बनाई थी, जिनमें एक टीम टीआई सेंधवा ग्रामीण श्री अनोख की थी और दूसरी टीम चाचरिया चौकी प्रभारी हमारे सब इंस्पेक्टर जो हैं कमल किशोर चौहान उनकी थी। तो इसमें विशेष तौर पर चाचरिया चौकी प्रभारी श्री कमल चौहान की विशेष भूमिका रही, जिन्होंने लगभग 1.5 माह तक लगातार काम किया और सबसे पहले ब्लाइंड मर्डर की पहली लिंक कि डेड बॉडी किसकी थी उसका खुलासा किया, जिसमें ये सामने आया कि उक्त व्यक्ति राकेश मेहता था, जो कि धनोरा गांव का रहने वाला था और महाराष्ट्र में धूले गांव में मजदूरी का कहते हुए अपने परिजनों से ये कहकर कि वो महाराष्ट्र में धूले में मजदूरी करने जा रहा है, घर से निकला था। जब ये बात मुखबिरों से पता चली कि एक ऐसा व्यक्ति है जो महाराष्ट्र में मजदूरी करने का कहकर गया है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र भी नहीं पहुंचा है और ना वापस लौटा है, तो पुलिस को संदेह हुआ कि अज्ञात जो बॉडी मिली है वो इस व्यक्ति की हो सकती है, जिस पर उसके परिजनों को बुलाकर उनसे पूछताछ की गई। जो बॉडी के कपड़े और बाकी निशान मिले थे उनसे परिजनों को अवगत करवाया गया, जिस पर परिजनों ने तस्दीक की। इस प्रकार से ब्लाइंड मर्डर की पहली लिंक का खुलासा करते हुए चाचरिया की जो टीम थी वो आगे बढ़ी और परिजनों से पूछताछ में जो आगे की बात सामने आई कि मृतक का राजू, जो कि उन्हीं का मृतक का भतीजा है, उनसे ज़मीन को लेकर विवाद था, जिस पर परिजनों ने शंका जताई थी कि हो सकता है भतीजे ने ही मृतक की हत्या की हो। इस पर से राजू से विस्तृत पूछताछ चाचरिया टीम के द्वारा की गई थी। अलग अलग तरीके से पूछताछ करने पर राजू फाइनली पुलिस के सामने टूटा और उसने घटना की वजह, जैसा कि परिजनों का संदेह था ज़मीनी विवाद, उसी की वजह से करना बताया और जिस प्रकार से उसने उसकी मृतक की हत्या की, उसे रज़ाई में लपेटा, उसे वायर से बांधते हुए
तालाब में फेंका, उसकी पूरी प्लानिंग जिस प्रकार से उसने की, उसने पुलिस के सामने खुलासा किया। तो ये एक चुनौतीपूर्ण अपराध था, ब्लाइंड मर्डर था, और इस मर्डर का खुलासा करना एक काफ़ी टफ टास्क था, जिसमें चाचरिया चौकी प्रभारी श्री कमल सिंह चौहान और उनकी टीम, उन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य किया है और लगातार 1.5 माह तक लगे रहते हुए इस ब्लाइंड मर्डर की दोनों कड़ियों का खुलासा किया है। बड़वानी पुलिस उनके इस कार्य की सराहना करती है और पूरी टीम को 10,000 का कैश रिवॉर्ड दिया। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।